क्लास 12 के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के 5 वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो पिछले बीते सालों में एग्जाम में आ चुके हैं। तो हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आ जाए, हो सकता है क्या इस बार पक्का आएगा इसमें से एग्जाम में। 5 क्वेश्चन है तो इसमें से 2 क्वेश्चन फिक्स है, पक्का आएंगे इसमें से। इससे पहले भी मैं केमिस्ट्री के 5-5 क्वेश्चन वीवीआई बता चुका हूं, तो उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए और इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करके याद कीजिएगा। आपके एग्जाम के मात्र 1 महीना बचा हुआ है, तो 1 महीना में आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है और आपको इसमें अच्छे नंबर लाना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है HIHF से अधिक शक्तिशाली अम्ल है कैसे। तो HIHF से अधिक शक्तिशाली अम्ल है कैसे, तो देखिए इसका आंसर है HI की अम्लीय शक्ति HF से अधिक होता है। HI की अम्लीय शक्ति HF से क्या होता है, अधिक होता है। इसके आगे देखिए, क्योंकि HI के बंधन लंबाई HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है, अतः HI HF से अधिक शक्तिशाली अम्ल है। समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पिछले बीते सालों एग्जाम में, तो हो सकता है इस बार भी आवे 2026 के एग्जाम में, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित के उदाहरण के साथ परिभाषा दे। देखिए कौन कौन है, एक है भर्जन और एक है निस्तापन। तो पहले भर्जन का उदाहरण के साथ क्या देना है, परिभाषा देना है, उसके बाद निस्तापन का उदाहरण के साथ परिभाषा देना है। तो पहले भर्जन का देखिए, ए नंबर है भर्जन का परिभाषा देखिए, वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है तो उसे भर्जन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। अब इसका उदाहरण ही पूछा था, देखिए यहाँ पे उदाहरण पूछा था ना, तो उदाहरण भी देखिए, जैसे में है 2ZnS + 3O2, इसको अभिक्रिया करके बनाया है 2ZnO + 2SO2। क्या बनाया है, 2ZnO + 2SO2। इसका उदाहरण यही है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अब देखिए निस्तापन का परिभाषा देखिए, निस्तापन का परिभाषा है, निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है तथा ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया, अब इसके आगे ऊपर है देखिए, प्रक्रिया निस्तापन कहलाता है। क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। अब इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण है CaCO3 से अभिक्रिया करके, गर्म अभिक्रिया करके CaO + CO2 बना रहा है। क्या बना रहा है, CaO + CO2। इसका उदाहरण यही है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे। क्या है क्वेश्चन, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए इसका आंसर है, 1 लीटर सांद्रता वाले विलयन में 298 के ताप पर इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अब इसके आगे देखिए, इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। इसको E0 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, E0। इसको E0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आप चाहे तो यहीं तक भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, यहीं तक लिखेंगे तो ये नंबर आपका फुल मिलेगा, और इसको भी लिखिएगा तो ये फुल मिलेगा, कोई दिक्कत इससे नहीं है। तो समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर, इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं, व्याख्या करें। क्या है क्वेश्चन, संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं, व्याख्या करना है। तो देखिए इसका आंसर है, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। संक्रमण तत्व क्या करता है, रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे है, क्योंकि संक्रमण तत्व के D कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश की किरण को अवशोषित करता है, अतः DD संक्रमण के कारण रंगीन होता है। किसके कारण रंगीन होता है, DD संक्रमण के कारण रंगीन होता है। तो समझ गए आप इस क्वेश्चन का आंसर, इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए 5 नंबर सवाल है, कार्बोकैटायन क्या है, व्याख्या करें। क्या है क्वेश्चन, कार्बोकैटायन क्या है, व्याख्या करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो बहुत बार आ चुका है, तो इस बार भी आने वाला है वाला सवाल, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए इसका आंसर है, धन आयनित कार्बन परमाणु को कार्बोकैटायन कहते हैं।
क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन कहते हैं। किसको? धन आयनित कार्बन परमाणु को कार्बोकैटायन कहते हैं। यह विषमांश बंधन विखंडन द्वारा बनता है। यह किसके द्वारा बनता है? विषमांश बंधन विखंडन द्वारा। समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। अब इसका देखिए, इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है CH3Cl से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? CH3 प्लस और प्लस Cl माइनस बना रहा है। CH3 प्लस को बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। तो पांचों क्वेश्चन का आंसर आप देख लिए। इसको अच्छे से नोट करके याद कीजिएगा। पहले आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको अच्छे से नोट करके याद कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे मित्रों में क्लास 12th में जो आपका मित्र है उनको ये वाला वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी ये वाला क्वेश्चन याद कर लेंगे तो उनको भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो के साथ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।